हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। आज हम बात करेंगे पंचतंत्र की कहानियों की। तो इन कहानियों को लिखा था पंडित विष्णु शर्मा जी ने। राजा अमर शक्ति के पुत्रों को शिक्षित करने के लिए विविध प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कथाएं उन्होंने सुनाई थी और इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त करवाया। पशु पक्षियों को ही आधार बनाकर उन्होंने राजकुमारों को उचित अनुचित का ज्ञान दिया। इसी के साथ राजकुमारों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करना आरंभ किया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को पंचतंत्र की कहानियों के रूप में संकलित किया। इस संकलन को उन्होंने 5 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्राणाश, पांचवा है अपरीक्षित कारक। तो इन पांचों भागों में से पहले भाग को हम ले रहे हैं और इसकी पहली कहानी है बंदर और लकड़ी का खूंटा। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेने की उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नजर आधे चिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसने उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ना शुरू किया। उससे किर किर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने की जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच में फंसाया गया कीला तो 2 पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे अंदर दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने और खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया और वह जोरों से खौं खौं करता कीला सरकाने लगा। इस धींगा मस्ती में बंदर की पूंछ 2 पाटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं चला। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के 2 चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। आह! बंदर बहुत जोर से चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस तरह बड़ों की बात ना मानने से और बिना सोचे विचारे काम करने से हमें इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए और मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें। Goodbye and stay connected.